अरे बापू, बोले तो अगर कोई पेशेंट उधर हॉस्पिटल में मरने की हालत में रहा तो उसे फॉर्म भरना जरूरी है क्या? ए सर्किट, आज का टॉपिक क्या है रे? बोले तो भाई, टेंशन नहीं लेने का। बोले तो भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। ए ये सटके ले, इधर आ, ये सड़े ले, इधर आ भाई, बुला रहे हैं। तेरे भाई के देखने के चक्कर में अपन की खाली पीली बेइज्जती हो रही है। ले तो उनकी टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, मौत को छूकर तक से वापस आ सकता है। टेंशन नहीं लेने का। चलो भाई, यहाँ देखो। तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन का पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? जो दो हम लोग पीछे छोड़ चुके थे। कौन कौन सा? ईएलवीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, और एक है हिमांक में अवनमन, डीपीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। भैया देखिए, ये जो सारी लाइनें लिखी हैं भैया, ये सब एकदम बहुत नाप तोल के लिखी हुई है। आपको कोई रिलेशन करने की जरूरत ही नहीं। आप इसका टॉपिक पढ़िए, आपको तुरंत हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, हिमांक जो है वो घट जाता है। तो आपको ये अपने आप ऑटोमेटिक याद रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई विलायक है, कोई सॉल्वेंट है, अगर कुछ उसमें कोई विलेय मिला रहे हैं, ठीक है, कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। वैसा होगा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे ही आप कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो यह पानी के मॉलिक्यूल तो सब फ्री थे, लेकिन जैसे ही कुछ मिलाए तो उसका आकर्षण बल बढ़ जाएगा, उसके बीच में जाके वो सब ठूस के बैठ जाएंगे। तो आकर्षण बल उनके बीच में बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो तो भैया अब उसको उबालने में क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा। और वेपर बनने में भी क्या होगा भैया? कठिनाई होगा। क्योंकि जब खींच के बैठे हैं तो वेपर कब बनेगा? जब वेपर फ्री मॉलिक्यूल्स रहेंगे तब ना बनेगा। तो ज्यादा उसमें गोंच देंगे तो फिर वेपर्स भी नहीं उड़ पाएंगे। जब उड़ ही नहीं पाएंगे तो वेपर ही नहीं बनेगा। जब वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आइए, और मैंने रिलेशन तो लिखवा ही था कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। आप प्रूव कर सकते हैं, पीछे वाले पार्ट में मैंने लिखा है। ठीक है। चलिए अब आइए, इसको समझते हैं। हम लोग क्या समझते हैं भैया? पहले ईएलवीपी समझते हैं। ठीक, ईएलबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक पर उन्नयन रे बाबा। ठीक, ये क्वथनांक में उन्नयन है। इसको समझते हैं भैया ढाई से। तो ये क्या होता है भैया क्वथनांक में उन्नयन? तो देखिए, अब छोटे बच्चे जो होते हैं 7 8 9 वाले, वो क्या कहते हैं? सर जी क्वथनांक जो होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो ये होता है कि अगर कोई मटेरियल को उबालते हैं तो जिस तापमान पे उबलेगा ना, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लो लो तुम लोग, ठीक है। ये छोटा बच्चा ला थोड़े आपको कहेगा लो भैया चूस लो और तुमको 1 नंबर दे दे। आई 12 में चल गए, ठीक है। 12 भैया बोर्ड के हिसाब से आपको लिखना है। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट का सही डिफिनेशन क्या है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ये बोला गया है कि जो वायुमंडल का प्रेशर होता है भैया, हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ऐसा बोला गया है कि जब कोई मटेरियल को उबालते हैं, ठीक है, बॉयल करते हैं, भैया बॉइलिंग पॉइंट में उबालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो बॉयल करते हैं, और जब बॉयल करेंगे तो उसका क्या बनेगा? भाप बनेगा, वेपर बनेगा। और जब वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी आएगा, वो अपना कुछ दाब लगाएगा। ठीक। तो अगर किसी मटेरियल को बॉयल करते हैं और उसका वेपर प्रेशर मापते हैं, ठीक है, और उसके वेपर प्रेशर को तब तक मापेंगे जब तक उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर ना हो जाए। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर से, अगर कोई मटेरियल को उबाल रहे हैं, ठीक है, उबालने पर उसका वेपर प्रेशर जो भी बनेगा, उस वेपर प्रेशर को मापेंगे, मेजर करेंगे, और जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, और वो जिस पॉइंट पर बराबर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो बराबर होगा 1 एटीएम के, हम कहेंगे कि बस यही टेम्परेचर आ गया। सट से इसे नोट करो, ये इसका क्या है भैया? बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, बस यही सिंपल सा डिफिनेशन होता है भैया क्वथनांक का, यानी बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसको ग्राफ से दिखाते हैं। ठीक है, आइए इसको ग्राफ से प्रूव कर लेते हैं भैया। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन रहा है भैया। इधर मैं ले रहा हूँ प्रेशर, इधर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर का एक फिक्स पॉइंट है, ये 1 एटीएम वाला पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये 1 एटीएम के वायुमंडलीय दाब वाला हमारा क्या है भैया? पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं भैया यहाँ पर कोई मटेरियल मैंने लिया, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कुछ है, मान लेते हैं VP1, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कुछ है। अब जैसे ही इसको उबालना चालू करेंगे तो भैया उबालते उबालते क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, बस। अब जैसे ही ये 1 एटीएम के बराबर हुआ, इस पॉइंट को यहाँ नीचे टेम्परेचर वाले लाइन पर गिरा लीजिए, और यहाँ पर ये टेम्परेचर नोट कर लीजिए। जिस टेम्परेचर पे ये 1 एटीएम के बराबर हुआ, बस वही टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी
मटेरियल का। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, देखो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं कठिन। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं भैया टी बी नॉट। ठीक है, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, नॉट मतलब शुद्ध वाला, ये शुद्ध वाले का है। तो ये किसका है भैया? ये मैंने सॉल्वेंट के लिए बनाया। ठीक है, सॉल्वेंट, ये मैंने विलायक के लिए बनाया। माँ कसम तेरे बोर्ड में सिर्फ विलायक ही देगा और विलायक के ड्रॉप में तेरे को पानी ना पानी देगा। ठीक है, तो आपको भैया देखिए 100% गारंटी है बोर्ड में आपको पानी ही देगा सॉल्वेंट के रूप में। तो आपको मटेरियल पानी ही मान के चलना है। तो ये शुद्ध पानी का जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? टीबी नॉट लिखेंगे। तो टीबी नॉट पानी के लिए कितना होता है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस, आपको पता ही है। कैलिन में आपको रखना है टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कितना रखें कैलिन में? 373। ठीक है, ध्यान से। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी, पानी लोटा है पानी, पानी ना पानी बोतल ना पानी, पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी। अरे बड़ू पानी पीते रहना बड़ू, चलो यार बड़ू। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर 1 मान लिया और यहाँ से जाके काटे टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे काटे वो हो गया टीबी नॉट शुद्ध वाला। अच्छा, अब देखिए, अब आपको चुल्ल मार गया, आपको कीड़ी काट लिया, कहेंगे सर जी इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो भैया जैसे ही चीनी डालेंगे तो चीनी तो उड़ने वाला है नहीं, जो उबालेंगे तो वो तो वही में रह जाएगा। तो क्या करेगा? वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा, अरे खींच के रहो खींच के रहो। तो जैसे ही उसको पकड़ के रखेगा तो वेपर बनने में क्या होगा? कठिनाई होगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और उबालने में भी क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब जैसा ही आप सोल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी इसके नीचे से चालू होगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कहीं डॉट लगा दी यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे Vp2। ठीक है, ये दूसरा वेपर प्रेशर मान लिए कि ये कम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से इसको उबालेंगे। तो अब जब उबालेंगे तो अब इसको उबलने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा, पहले से ज्यादा समय लगेगा। तो ये 1 एटम के बराबर होने में ज्यादा समय लगेगा। तो जब इसको यहाँ नीचे टेम्परेचर पे काटेंगे तो आपको ये जो टेम्परेचर ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लेंगे भैया? टीबी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट मतलब लिखे तो ये शुद्ध वाले का लिखे, और केवल टीबी लिखे तो ये सोल्यूशन का लिखे। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये वाला, ये मैंने किसका बना दिया? सोल्यूशन का बनाया। ठीक है, ये मैंने विलेन के लिए बनाया। क्यों विलेन के लिए बनाया? क्योंकि भैया पहले तो सिर्फ पानी का निकाल लेते, अब पानी में चीनी डाल दिए, तो पानी और चीनी विलय विलायक मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? विलेन नहीं बन जाएगा, सोल्यूशन। तो ये ग्राफ सोल्यूशन का हो गया। इसीलिए अब देखिए, ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली टेम्परेचर वाली, अब इसमें बताइए ये टीबी नॉट छोटा वैल्यू है कि टीबी बड़ा वैल्यू है? तो आप कहेंगे हाँ सर जी ये छोटा है और ये बड़ा, दोनों ही बात सही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है भैया? छोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भैया एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है? पॉजिटिव जाता है और इधर क्या होता है? नेगेटिव जाता है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो अगर अब बताइए, अगर मैं इसका डेल्टा टीबी लिखूं, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर लिखो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन डेल्टा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू कौन है भैया? टीबी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। टीबी में से माइनस कर देंगे क्या भैया? छोटका वैल्यू। छोटका वैल्यू कौन है? टीबी नॉट। तो ये आपको क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर में टीबी माइनस टीबी नॉट। ध्यान से ना एकदम नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, आपको टीबी नॉट की जगह क्या रखना है भैया? 100% आपको बोर्ड में ऐसा ही आएगा, कुछ नहीं करना है। टीबी नॉट की जगह हमेशा क्या लेके चलेगा? 373 केल्विन लेके चलेगा, क्योंकि ये पानी का ही टेम्परेचर आपको देगा। ठीक है, पानी का ही देगा। पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको उसको केल्विन में लेके चलना है, तो 373 हमेशा लेके चलिएगा। ठीक, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का मैंने हाँ, टीबी के बारे में जो है कि निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो आपको ये निकालना पड़ेगा। लेकिन टीबी नॉट जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक, क्योंकि पानी तो इतने पे ही उबलता है शुद्ध रूप में। ठीक, नॉट का वैल्यू है। चलिए, अच्छा अब इसके आगे देखिए भैया, ये तो मैंने ग्राफ वगैरह प्रूव कर दिया। अब देखिए, साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो डेल्टा टीबी का जो चेंज है, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मोलैलिटी समझ रहे हैं ना? मोललता, मोल पर केजी वॉल्यूम। ठीक है बड़ू, ठीक, और बड़ू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया गया कि जैसे जैसे मोलैलिटी बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा भैया? बढ़ता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? समानुपाती हैं, डायरेक्टली हैं। तो भैया अब यहीं से हम लोग का परेशान करना शुरू होता है। ठीक है, तो अब साइंटिस्टों ने कहा चलो भैया बच्चों को परेशान करते हैं, यही फॉर्मूला इनको देते हैं। लेकिन भैया एकदम लुल्ल फॉर्मूला है, छुछमाछा है, आराम से खोलेंगे, देखिए एकदम 1 मिनट में, माँ कसम तू याद कर लेगा यहीं पे। ठीक है, खत्म हो जाएगा सब। आइए इसको ध्यान से करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं भैया। चलो भाई हटो तुम। और रंग बरसा भीगा चुनारा वाले रंग बरसा, अरे बरसा। देखिए भाई साहब, ठीक है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया गया। अब देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए पूरा ब्रह्मांड जानता है भैया क्या लगेगा? एक को क्या लगेगा? कांस्टेंट वैल्यू लगेगा। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे
तो क्या करेंगे भैया, डेल्टा टीबी इक्वल टू की जैसे ही करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा एक वैल्यू, इसको बोलते हैं केबी, और इनटू में क्या हो जाएगा भैया, मोलैलिटी। ये आपका फॉर्मूला जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, यही आपको यूज करना है, ठीक है। अभी इसको खोल के भी दिखा देंगे, लेकिन ये आपका मेन फॉर्मूला है तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये केबी जो होता है भैया, केबी ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन। मोलल, मोलर नहीं लिखेंगे, मोलल। मोलल क्यों लिखेंगे, मोललता के लिए, तो इसको लिखेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या इसका दूसरा एक नाम होता है एब्लियोस्कोपिक, एब्लियो एब्लियोस्कोपिक एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पानी के लिए ही आपको देगा। अगर मान लीजिए कोई और विलायक आपको देता है तो आपको उसकी वैल्यू लिख के देगा, ये वैल्यू आपको दिया रहता है। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं दिया कभी लिख के, तो आप इसको याद रखेंगे, पानी के लिए कितना होता है भैया, केबी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के लिए याद रखिए क्योंकि ज्यादातर आपको पानी ही मिलेगा। तो केबी ऑफ वाटर कितना याद रखेंगे, 0.52 याद रख लीजिए। ये वैल्यू आप एकदम याद करिए भैया, चपका के चले अपने दिमाग में, अरे भैया हमको चपका के चलना है, समझ रहे हो चौरसिया जी। अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो भैया मान के चलना पड़ेगा ना। 0.52 ढाई से एकदम उठा के रख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 0.52 यहाँ से लिख लिया, माइकवा जिंदा ना यार, हाँ भैया माइकवा जिंदा है, ठीक है, 0.52। अच्छा, केबी का यूनिट क्या लिखेंगे, मात्रक क्या लिखेंगे, तो देखिए केबी यहाँ पर है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है भैया, केल्विन होता है। रुकिए हम करके दिखा दे रहे हैं। केबी को ऐसे लिख सकते हैं, केबी बराबर में डेल्टा टीबी, और ये मोलैलिटी मल्टीप्लाई में नीचे क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तब इसका मात्रक देखिए कैसे लिखेंगे, यूनिट, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक। और मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर केजी, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे भैया, ये लिखेंगे मोल और पर केजी, तो पर केजी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा भैया, केल्विन केजी पर मोल, बनेगा कि नहीं बनेगा, केल्विन और ये केजी ऊपर मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे केल्विन केजी, और ये मोल पर में रहेगा तो पर मोल लिख सकते हैं या मोल इनवर्स लिख सकते हैं। तो आपका ये जो केबी ऑफ वाटर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.52 केल्विन केजी, ठीक है, और मोल इनवर्स, ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये केबी का आपका मात्रक हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को आपको केजी में लेना है, और इसका जो वेट है सॉल्वेंट का जिसमें घोल रहे हैं उसको केजी में लेना है, और मोल इनवर्स तो मोल तो आता ही है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। अच्छा, अब देखिए इस फॉर्मूले में हम भैया मोलैलिटी को जरा खोल लेते हैं एकदम पचपचा के। आइए भैया एकदम ठीक। चलिए मोलैलिटी को भैया ध्यान से खोलते हैं। तो मोलैलिटी भैया कैसे खुलेगा, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर में हो जाएगा केबी इंटू मोलैलिटी। कैसे खोलेंगे, मोल अपॉन में वॉल्यूम, किस में लेना है भैया, केजी में लेना है, ठीक है, केजी वाला में लेना है, भार वाला लेना है। अच्छा, ये खोल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में केजी में नहीं दिया, हमें ग्राम में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बात है, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं भैया, केबी इंटू में मोल अपॉन, अगर वॉल्यूम अगर ग्राम में दे दिया तो कुछ नहीं करना, ऊपर 1000 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये ग्राम वाला वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको चुल मारेगा क्वेश्चन में, कहेगा भैया मोल मत निकालिए, हमको भार या अणु भार बताइए। तो आप भैया मोल को खोल लेंगे। मोल कैसे खोलेंगे, दिया गया भार बटा में अणु भार, इवन वेट अपॉन में मोलर वेट। तो आपका टीबी डेल्टा टी बराबर में क्या हो जाएगा भैया, केबी इंटू में दिया गया भार बटा में अणु भार इंटू में वॉल्यूम, ग्राम में अगर दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और अगर केजी में दिया तो डायरेक्ट रख लेंगे, ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले ऐसे खोल सकते हैं। अच्छा, ये मोल किसका रखना है भैया, मोल तो उसी का रखते हैं, विलेय का रखते हैं जो घुला हुआ है। तो जब विलेय का ही मोल रखेंगे तो भार भी किसका रखेंगे, विलेय का रखेंगे, और अणु भार भी किसका रखेंगे, विलेय का ही रखेंगे, सोल्यूट का ही रखेंगे। चलिए, तो ये सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए। इस तरह से आपका ज्यादातर फॉर्मूला ये वाला यूज होता है, ठीक है। और चाहे तो डेल्टा डीबी की जगह आप ये रख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, और सारी वैल्यूज आप चिपका सकते हैं, ठीक। तो आपको ज्यादातर ये पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन में से सवाल क्या पूछ सकता है भैया, या तो आपको भार पूछ सकता है, ठीक है, या तो आपको अणु भार पूछ सकता है, या तो आपका ताप परिवर्तन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा है ताप परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको डेल्टा टीबी निकालना है। लेकिन अगर सिर्फ पूछा है किसी स्पेसिफिक तापमान को बताइए कितना बढ़ जाएगा, कितना तापमान बढ़ जाएगा, तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको टीबी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको टीबी पूछ रहा है कितना बढ़ जाएगा, तो आपको ये टीबी पूछ रहा है, तो आपको टीबी निकालना पड़ेगा। आइए इस पे ध्यान से क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए मिटा दे रहे हैं भैया, ठीक है। आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म हुआ, बस इस पे तय ध्यान रखना है। अब भैया फ्रीजिंग पॉइंट बचा हुआ है, उसको बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक।
और इसका जो असाइनमेंट नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ बॉक्स सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आराम से उसको आसानी से। चलिए देखिए भैया, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम पानी में, ले पानी ना पानी में क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो बताना है इसका जो तापमान में परिवर्तन है वो कितना होगा। तो भैया तापमान में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा टीबी, तो आपको ये बताना है। और कह रहा है कि इसका तापमान कितना बढ़ जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका तापमान कितना इंक्रीज होगा, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, टीबी की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा पूछे, कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, ठीक है, या कितने पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आपको ये टीबी बताना है। और अगर परिवर्तन पूछेगा तो आपको डेल्टा बताना हो, तो पता ही है, ठीक। तो अब देखिए, आइए निकालते हैं, ठीक है, धाए से। चलिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या है भैया, हमारा विलेय। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, C2H6O2, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है। ज्यादातर ये विलेय आपको मिलेगा, आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, ये मिल सकता है, और यूरिया दे सकते हैं, तो आपको ये सबका फॉर्मूला नॉर्मली याद रखना है। चलिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल हो गया भैया, ठीक। अच्छा, इसका हमें भार दिया है भैया, कितना दिया है, आइए लिख लेते हैं। इसका वेट हमें दिया है कितना, 45 ग्राम दिया है, 45 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 45 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है। और क्या कह रहा है भैया, इसका जो, हाँ, अब इसको पानी में घोला गया, तो पानी यहाँ पर दिया है, तो पानी का वेट कितना दिया गया भैया, इसका वेट है यानी वॉल्यूम दिया गया आपको 600 ग्राम, ठीक है, ये आपको 600 ग्राम दिया गया है। और कह रहा है कि बताइए तापमान में परिवर्तन कितना होगा और तापमान कितना बढ़ेगा, कितने पॉइंट से बढ़ेगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी जिस पॉइंट पर ये उबलेगा, इसको मिलाने के बाद। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे भैया, कौन सा, डेल्टा टीबी बराबर में केबी, ठीक है, यहाँ पे केबी लिखे थे ना, कहाँ गया, ठीक है, शायद मिटा दिए क्या, ठीक है, चलो मिटा दिए, ठीक है। केबी इंटू में क्या हो गया भैया, दिया गया भार बटा में अणुभार इंटू में आयतन, अगर ग्राम में रख रहे हैं तो ऊपर क्या कर लेंगे भैया, 1000 से इंटू मार देंगे तो हो जाएगा ये वैल्यू पूरा केजी में, ठीक। तो ये वाला रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे भैया, सारी वैल्यू हम लोग को पता है, ध्यान से रख लेते हैं। केबी हम लोग को पता ही है, रट लो भैया, 0.52 होता है, ठीक है। डब्ल्यू दिया गया भार, एथिलीन ग्लाइकोल दिया है। अणुभार, अणुभार कैसे निकालेंगे भैया, देखिए, सारे मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका अणुभार जोड़ देंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल का आ जाएगा। तो इसका जब आप निकालेंगे तो इसका जो अणुभार आएगा वो आएगा भैया 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार कितना आता है भैया, 62 ग्राम पर मोल आता है, इसको ध्यान से आप निकालेंगे तो आ जाएगा। तो भैया ये भी रख लेंगे, ठीक है। पानी का हमें भार दिया 600 ग्राम, हाँ ये भी रख लेंगे, ठीक है, 1000 से उसको बाद में वो कर देंगे। आइए रख लेते हैं ध्यान है। केबी कितना होता है भैया, 0.52 होता है पानी का, पानी में ही मिलाया गया ना, तो पानी का ध्यान से रख लेंगे। अच्छा, भार कितना दिया एथिलीन ग्लाइकोल का, 45 ग्राम इंटू में 1000 बटे में अणुभार कितना आया 62 इंटू में वॉल्यूम ग्राम में दिया है कितना 600 ग्राम, ठीक है, तो 600 ग्राम यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए टाई टाई काट लिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और क्या कटेगा भैया, और क्या कटेगा, ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक, ये कट गया। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ कट रहा है, ये कर सकता है, ठीक है। तो मतलब आप इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डेल्टा टीबी निकल के आएगा, ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके रखा है, ठीक है, आपको असाइनमेंट मिलेगा। डेल्टा टीबी आपका आएगा कितना आएगा, रुकिए दिखा रहे हैं, ठीक है, आपका ये आएगा 0.62, ठीक है। डेल्टा टीबी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.62, और चूंकि आपने सारी वैल्यू जो है मेजरेबल क्वांटिटी में रखी है, केजी में, मोल में, तो आपका ये किस में निकल के आएगा, केल्विन में निकल के आएगा, ठीक है, एसआई में रखना होता है ना, तो आपका एक केल्विन में आएगा। तो ये आपका डेल्टा टीबी का वैल्यू यहाँ पर आ गया। तो आपका चेंज तो आ गया, लेकिन आपका तापमान वो कितना आएगा जिस पर ये डालने पे उबलेगा। तो अब आप क्या करेंगे भैया, अब आप लिखेंगे चूंकि डेल्टा टीबी बराबर में क्या होता है भैया, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो अब देखिए टीबी नॉट का वैल्यू तो आपको पता ही है, पानी 100 पे उबलता है, पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 373 केल्विन पे। लेकिन जैसे ही आपको चुल्ल मारा, आपने एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया, तो अब इसका जो टीबी है वो चेंज हो जाएगा, मतलब टीबी नॉट अब टीबी बन जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ टीबी की वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, टीबी इक्वल टू में ये टीबी नॉट माइनस कर देगा, क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से टीबी निकाल लीजिए भैया। अब इसको मिलाने के बाद टेम्परेचर कितना आएगा, तो देख लीजिए, टीबी नॉट हमें पता ही होता है पानी का कितना होता है, 373 केल्विन होता है, केल्विन, प्लस कर देंगे डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी कितना है भैया, 0.62 केल्विन, तो यहाँ पे 0.62 ऐड कर देंगे केल्विन में, तो आपका जो टीबी की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 373.62
केल्विन ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए पानी पहले 373 पे बोल रहा था, लेकिन जैसा ही आपने इसमें एथिलीन ग्लाइकोल डाला, अब इसका तापमान कितना बढ़ गया, 373.62 बढ़ गया। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है भैया। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे, आप ध्यान उड़ा सकते हैं। चलिए, तो आपका भैया ये पहला टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, भाई को है ना, चार्ज है भैया, चार्ज है। अरे बड़ू चार्ज है बड़ू। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें ऐसी बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अच्छा है, चलो भाई आओ यहाँ देखो। अब देखो भैया, अरे भैया आप समझ लो ना, देखो अब यहाँ पे जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अरे मुन्ना समझ लो, नहीं तो मार दे लपड़ खोपड़ी खुल जाए। आओ, हिमांक में अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट घटना है, कैसे घटेगा भैया। अब देखिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट का आप क्या समझिए, डिफिनेशन समझिए। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन होता है, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड फॉर्म का मटेरियल है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं पानी, आपको पानी ही पानी करना है भैया, इस खेल में यही है। ठीक है, इस टॉपिक में यही है, आपको पानी लेना ही है। ठीक, तो आपका जो पानी है जब वो बर्फ बनता है, जब जमता है, तो कितने पे जमता है भैया, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है। ठीक है, यानी केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 केल्विन ये होता है। ठीक, तो पानी का जब बर्फ होगा तो बर्फ में देखेंगे ऐसे ऐसे कुछ धुआं उठता है, उसका भाप उठता है, यानी बर्फ का भी अपना कुछ भाप होता है। तो वो जो भाप उठ रहा है वो भी अपना कुछ प्रेशर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, हाँ बिल्कुल लगाएगा। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस वेपर प्रेशर को माप लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, उसी मतलब जिस पदार्थ से वो बर्फ बना यानी पानी से, तो आप पानी का नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल स्टेट जो लिक्विड होता है ना पानी, तब उसका नॉर्मल स्टेट लेंगे। अब क्या करेंगे, उस पानी को जमाना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे 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 जमाना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ऐसे जमाएंगे, जमाते 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 एक समय ऐसा आएगा, देखिए जब पानी का वेपर प्रेशर जो है नॉर्मल उठता है लिक्विड टाइप में, तो जैसे ही उसको अब जमाना चालू करेंगे, जमाते जमाते उसका वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो कम होने लगेगा तो अब उसको देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर कब वो बर्फ के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनिए, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर बर्फ का वेपर प्रेशर और जो पंचुच्चुर पानी का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, बस वही टेम्परेचर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ये 12th का डिफिनेशन है भैया, 9-10 वाला नहीं कि भैया सर जी हमारा जम गया पानी 0 पे, वही हमारा टेम्परेचर ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है। ठीक है, बर्फ का मान लीजिए जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, x। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर पानी है, पानी का भी अपना प्रेशर वेपर प्रेशर होगा भैया, तो मान लीजिए भैया वो y है। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे भैया, बर्फ के वेपर प्रेशर का और पानी के वेपर प्रेशर का आपस में क्या करेंगे, इक्वालिटी करेंगे। पानी को धीरे 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 जमाना चालू करेंगे और ये कहेंगे कि जब तक x और y आपस में बराबर ना हो जाए तब तक वो टेम्परेचर का पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा। और जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर ये x और y आपस में क्या हो जाए भैया, इक्वल हो जाए, तो बस वही पॉइंट नोट कर लेंगे टेम्परेचर का और कहेंगे भैया ढाई से ये क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आइए इसको ग्राफ से समझते हैं, ढाई से। ठीक है, लब से समझते हैं। ठीक है, चलो भाई चलो 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 भाई चलो। ठीक, आइए अब इसको ग्राफ से दिखाते हैं। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये वाला, यहाँ प्रेशर लेंगे, यहाँ टेम्परेचर लेंगे, वही काम करना है। ठीक, अब देखिए सॉलिड स्टेट का पहले लेके चलना है वेपर प्रेशर। तो मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, यहाँ लिख दे रहे हैं सॉलिड वेपर प्रेशर, सॉलिड वीपी। तो ये पानी का मान लेते हैं सॉलिड वेपर प्रेशर है, ये लाइन है, ये फिक्स है कि इतना होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे भैया, पानी यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे। पानी यहाँ से कुछ वेपर प्रेशर में कुछ टेम्परेचर पे होगा। ठीक, यहाँ से अब इसको धीरे धीरे जमाना चालू करेंगे। अगर जमाएंगे तो भैया इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर तापमान कम होगा तो धीरे धीरे आएगा पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। एक समय ऐसा आएगा जब ये वाली लाइन जो है, ये सॉलिड वाले वेपर प्रेशर की लाइन को क्या कर देगी भैया, कट कर देगी, यहाँ पर कट कर देगी। जिस पॉइंट पर ये कट करेगी बस उस टेम्परेचर को नीचे ऐसे बढ़ा लेंगे और उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे और हम ये कह सकते हैं कि भैया जो पानी का वेपर प्रेशर है ये उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर की क्या हो गया, बराबर हो गया। और जिस टेम्परेचर पर हुआ बस यही हमारा टेम्परेचर क्या कहलाता है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसको TF लिखेंगे। और ये कौन सा है भैया, ये नॉट वाला है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ किसका लिया है, ये सॉल्वेंट का लिया है।
ठीक है, हमने विलायक का लिया, अभी सिर्फ पानी का लिया, अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं है। अब आपको क्या होगा भैया, आपको वही फिर से चुल्लू मारेगा, आप कहेंगे सर जी हम इसमें ग्लूकोज डाल देंगे, हम इसमें चीनी डाल देंगे, हम इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल डाल देंगे, इसमें नमक डाल देंगे, तो अब क्या होगा भैया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये और इधर आके जमेगा। तो पहले पानी 273 पे जम रहा था, अब 273 से कम में जमेगा, 270 272 इसमें जमेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे भैया, अब देखिए जैसा ही आपने चीनी मिला दिया तो अब क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। तो इसका वेपर प्रेशर पहले इतना था, तो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो भैया कम हो जाता है। अच्छा, जैसा ही कम हो गया, अब फिर से इसको क्या करेंगे भैया, जमाना चालू करेंगे, जमाते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये सॉलिड वेपर प्रेशर जाके काट देगा। अब इस वेपर प्रेशर वाली लाइन को आप नीचे जब बढ़ा लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा भैया, फिर से एक नया टेम्परेचर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का, इसको TF लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये नॉट वाला सॉल्वेंट के लिए लिखे थे और ये वाला किसके लिए लिखे भैया, TF, ये हम लिखे सोल्यूशन के लिए। ठीक है, सोल्यूशन के लिए मैंने लिखा। तो इस तरह से आपको ये दो वैल्यू आपको लिख लेना है ये चार्ट पे, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे बताइए आप डेल्टा TF कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर चेंज। भैया पानी पी लो भैया, पानी ना पानी। ठीक है, चलिए तो आप इसका डेल्टा TF कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी अब बताइए इसमें बड़ी वैल्यू कौन है। देखिए TF नॉट जो है इस तरफ आ रहा है और TF इस तरफ आ रहा है, तो TF नॉट आपका क्या हो गया भैया, बड़ा हो गया और TF छोटा हो गया। तो आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका परिवर्तन आ जाएगा। तो आप लिखेंगे TF नॉट माइनस TF, ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आता है। देखिए डेल्टा TB में आता है TB माइनस TB नॉट, क्योंकि TB बड़ा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन डेल्टा TF में क्या आता है, TF नॉट माइनस TF, क्यों, क्योंकि TF नॉट बड़ा है भैया, शुद्ध वाले का तापमान जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो बड़ा होता है, बाद में घट जाता है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट, मार्क कसम एकदम क्लियर होगा। ठीक, तो आपको ये लिखना है। अच्छा, अब इसका सेम रिलेशन उसी तरह आता है भैया जैसे आप डेल्टा TB के लिए निकाले थे। इसका डेल्टा TF भी एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी के आ रहा है, तो आप यहाँ से भी वही सारी चीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू में ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आएगा, जैसे ही इसको इक्वल करेंगे तो इसका कांस्टेंट वैल्यू को लिखते हैं KF। ठीक है, और इनटू में क्या लिख देंगे, मोलैरिटी लिख देंगे। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF का। सेम उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये KF जो है ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं भैया मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, वो उन्नयन स्थिरांक था, ये अवनमन स्थिरांक है, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये भी इसका होता है। तो जैसे पानी का आपको केबी याद करके रखना है भैया, कितना होता है 0.52। अच्छा, इसका मात्रक भी कितना है भैया, देखिए ये टेम्परेचर है केल्विन में हो गया, और मोलैरिटी का मात्रक वही होता है मोल पर केजी, तो इसका भी मात्रक सेम वही आएगा जो केबी का आता है। ठीक है, और आपको पानी का KF भी याद करके रखना है, क्योंकि हो सकता है भैया पानी का देना, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं KF ऑफ पानी ना पानी। ठीक है, KF ऑफ H2O कितना होता है भैया पानी का, तो आपको याद ध्यान रखना है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये होता है आपका पानी का KF। तो आपको पानी का KB भी याद रखना है और पानी का KF भी याद रखना है भैया। ये वैल्यू ध्यान से ना आपको याद होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगा। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में गलती से न दे तो भैया मुंह चोखा करके नहीं याद किया कि सर जी हमको तो वैल्यू में नहीं पता। अरे भैया याद कर लो, नहीं याद करोगे कब याद करोगे। ठीक है, आखिरी बार है भैया, जाओ देख के आराम से देख के आओ। ठीक है, तो KF की वैल्यू हो गया 1.86, तो KB याद कर लेंगे 0.52, KF हो जाएगा 1.86। बाकी सारे फॉर्मूले वही, मोलैरिटी खोल सकते हैं, मोल अपॉन लीटर, इस तरह से करके आप आराम से लगा सकते हैं। तो इस पर चाहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका जो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। बस इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर, तो जब उसको कराएंगे तो उसमें और भी न्यूमेरिकल वगैरह 2-3 ठो और अच्छे से करा देंगे। चलिए बस आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब इन्हें सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक का नजर था, तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बड़ो बाय बाय, बड़ो बाय बाय, गुड नाइट, और सच नो, हाय, नमस्कार।